यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के मुताबिक हर मुल्क के लिए उसकी जमीन के रकबे का 25% जो है वो फॉरेस्ट पर होना जरूरी है। पाकिस्तान में सिर्फ 4% लैंड जो है इस वक्त वो फॉरेस्ट पे है। इंडिया में बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होती है, उसका इफेक्ट पाकिस्तान में पड़ता है। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जो बिल्कुल कार्बन फ्री है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ और आप देख रहे हैं सुनो आतिफ। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के मुताबिक हर मुल्क के लिए उसकी जमीन के रकबे का 25% जो है वो फॉरेस्ट पर होना जरूरी है, क्योंकि ताकि ऑक्सीजन का जो लेवल है दुनिया में वो स्टेबल रहे। अब पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान के रकबे में कितने परसेंट जो है वो फॉरेस्ट है। पाकिस्तान में सिर्फ 4% लैंड जो है इस वक्त वो फॉरेस्ट पे है। अब भूटान ने ऐसा क्या कर दिया कि वो बिल्कुल कार्बन फ्री है। दोस्तों, भूटान ने 71% उसकी जो लैंड है वो फॉरेस्ट पे है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत यानी 25% से भी ज्यादा, कई गुना यानी 3 गुना ज्यादा 71% उसका जो लैंड में है वो फॉरेस्ट पे है। यानी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वो पैदा करता है उससे कई ज्यादा वो उसकी फिजा में रीजनरेट होती रहती है। और दूसरी बड़ी वजह जो उसकी यह है कि फिर कार्बन फ्री होने की वजह से कार्बन पैदा करता है लेकिन बहुत कम पैदा करता है और ऑक्सीजन बल्कि ज्यादा पैदा करता है। दूसरी वजह जो वो एनर्जी जिस सोर्स से पैदा करता है वो बिल्कुल माहौल दोस्त है। वो ऑयल का इस्तेमाल नहीं करता, वो कोयले का इस्तेमाल नहीं करता। तो वो जो नेचुरल सोर्स है हाइड्रोजन पावर का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, सोलर का इस्तेमाल करता है और बिल्कुल जो ऑयल्स कोयला इस जिसकी चीज़ों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता जिससे माहौल में पोल्यूशन पैदा हो। यही वजह है कि वो कार्बन फ्री है। 2009 में COP15 में उसने प्रॉमिस किया था कि जल्द ही अपने मुल्क को कार्बन फ्री कर लेंगे। अब यहाँ दो तरह की कंट्रीज होती हैं दोस्तों। एक तो होती है कि कार्बन नेगेटिव कंट्री। कार्बन नेगेटिव कंट्री वो होती है जो जहाँ बिल्कुल जो कार्बन होती है वो होती नहीं है, यानी जितनी वो कार्बन मुल्क पैदा कर रहा है उससे कई गुना ज्यादा जो है वो ऑक्सीजन पैदा कर रहा है। कार्बन की जो है वो ऑब्जॉर्व कर लेती है ऑक्सीजन, वहाँ यानी कार्बन का असर नहीं रहता। अब दूसरी तरह की जो मुल्क होता है वो होता है कार्बन न्यूट्रल कंट्री। ये ऐसी कंट्री होती है दोस्तों जहाँ पर जितनी वो कार्बन पैदा कर रहा है उतनी ही वो ऑक्सीजन पैदा करता है, ताकि ये बैलेंस हो जाती है दोनों चीजें। तो इस मुल्क को कहते हैं हम कार्बन न्यूट्रल कंट्री। अब जो सबसे ज्यादा जो कार्बन पैदा करने वाले मुल्क है उनमें से कौन कौन है? सबसे ज्यादा जो एक रिपोर्ट के मुताबिक, इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा जो कार्बन एमिशन है मुल्क खारिज करता है वो चाइना है। 31% कार्बन वो खारिज करता है। उसके बाद USA आता है 14%, उसके बाद रशिया आता है 5%, जापान 3% और भारत जो है वो 7% जो है वो इसका खारिज करता है कार्बन। अब इसका फायदे नुकसान क्या था कार्बन डाइऑक्साइड का खारिज होने में? दोस्तों जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग हर बेहतरीन है। न्यूज पेपर टीवी चैनल्स पर ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा जिक्र किया जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं जिनमें मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जब ये गाड़ियों से निकलती है, मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से निकलती है तो ग्रीन हाउस गैसेस में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। और जब ग्रीन हाउस गैस में इजाफा होता है जमीन को टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज आता है, जिसमें हैवी रेनिंग होती है, अर्थक्वेक्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, जमीनी कटाव जो होता है, जमीन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यही वजह होती है क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलता है। तो भूटान का जो इकदाम है कार्बन फ्री कंट्री है बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि भूटान का ये अमल पूरी दुनिया के लिए सेफ है। क्योंकि अगर अमेज़न के जंगलात जो हैं जो शमाली साउथ अमेरिका में है, इस तरह कॉन्गो का जो जंगलात हैं जो अफ्रीका में है, वो पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है। तो ये जमीन के फेफड़े हैं। एक मुल्क का कार्बन फ्री होना उसके आसपास वालों पर बहुत ज्यादा रहमत हो जाती है, वो बड़ा बेनिफिट हो जाता है। मिसाल पर पाकिस्तान और इंडिया का मामला ले लें, इतनी ज्यादा एयर पोल्यूशन होती है सर्दियों में। जब इंडिया में बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होती है उसका इफेक्ट पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में स्मोक छा जाती है। पाकिस्तान में अगर ज्यादा स्मोक पैदा होगी तो इंडिया पे भी असर होगा। आप देख लें, एयर इंडेक्स में उठा कर देख लें, सर्दियों में यही पाकिस्तान में लाहौर, दिल्ली, कराची, कोलकाता, मुंबई, यही जो पहले दूसरे नंबर पर चाइना, बीजिंग, 3-4 शहर होते हैं जो हर फहरिस्त में ऊपर रहते हैं ताकि एयर इंडेक्स में पोल्यूशन के लिहाज से। तो बहुत ये असर होता है क्लाइमेट चेंज का। तो भूटान ने जो काम किया बहुत ज़बरदस्त किया, अप्रिशिएट करते हैं। तो आप क्या इस पर राय देंगे? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।